सावित्री। सावित्री, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है वो दो शरीरों की मांग नहीं थी, दो आत्माओं का मिलन था। दुर्गा मां हमारी शादी की गवाह है। मैं इसी वक्त तुम्हारे पिताजी के पास जाकर हमेशा के लिए उनसे तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। तो मैं क्या समझूं, आपकी तरफ से शादी की बात पक्की हुई? क्या आपको मेरे वचन पे विश्वास नहीं? आपके वचन पे मुझे पूरा यकीन है, पर अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं। उम्र को जब बुढ़ापे का दीमक लग जाता है तो इंसान को हर सांस आखिरी सांस मालूम होती है। मैं चाहता हूं आखिरी सांस लेने से पहले अपने हाथों से यह शुभ कार्य कर दूं। सावित्री को आपके घर पहुंचा दूं और खुद अपने घर चला जाऊं। जाने की इतनी जल्दी क्या है आपको? अभी तो आपको सावित्री के बेटे को गोद में खिलाना है। नाना के गोद में नहीं, दादी की गोद में खेलना है। मुंह मीठा कीजिए, आने वाली खुशियों की खुशी में। आपके घोड़े को क्या हो गया आज? इसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहां से दूर जरूर कुछ हुआ होगा। आज फिर किसी सुहागन का सिंदूर और दहेज खतरे में है। आप सोच क्या रहे हैं? आपका धर्म आपको बुला रहा है, आप जाइए। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं सावित्री। वहां पहुंचना मेरा धर्म बनता है और तुम्हारे पिताजी से मिलना मेरा फर्ज। आप इस उलझन में मत पड़िए। अगर मेरे कारण कोई दुल्हन लूट गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ मेरा प्यार आपके हाथ की तलवार बने, पांव की बेड़ी नहीं। आप जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे भी कैसे एडिट होता है? क्या तू भी मेरे जैसे स्टेटस लगाना चाहता है? हाँ। ला, मैं बना देती हूँ। शर्मो, और तुम लोग खाली हाथ चले आए। लानत है तुम पर। विनायकं गुरुं बाणं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम। दो महीने बीत गए, उनका कुछ पता नहीं। मैं माँ बनने वाली हूँ। परम धर्म वाला आ गया। अब घबराने की कोई बात नहीं, सारे डाकू भाग गए। आप सफर जारी रखिए। हाँ, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का सफर खत्म हो चुका है। तुमने कई बाजियों में मुझे शिकस्त दी। मैंने जिस तरफ हाथ बढ़ाया तुमने बीच में ही उसे काट दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें काटूंगा, सर से पांव तक तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा
कि गिनने वाला गिन नहीं सकेगा। अच्छा, तो ये सब झूठ था। बाकी सब झूठ था, लेकिन तुम्हारी मौत सच्ची है। 2 महीने से सोच रहा था कि ये परम धर्म वाला है कौन और इसे खत्म कैसे किया जाए, लेकिन बाद में समझ में आया कि एक झूठी बारात बनाई जाए जिसमें घोड़े पर बैठा हो दूल्हे की जगह यमराज और डोली में हो खूबसूरत सी तुम्हारी मौत। विजय, विजय, आखिर खोलो विजय। विजय की अचानक और बेवक्त मौत ने सावित्री की जिंदगी को वीरानियों से भर दिया। ठाकुर साहब के अरमानों पर बिजली टूट पड़ी जब उन्हें यह पता चला कि उनकी बेटी बिन ब्याही मां बनने वाली है, जिसे दुनिया वाले पाप समझेंगे और सावित्री एक शूरवीर की निशानी। अपनी इकलौती बेटी का जीवन बचाने के लिए ठाकुर साहब ने एक झूठ का सहारा दिया और सावित्री से कहा कि उसने विजय के बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन बच्चा मरा हुआ था। ठाकुर साहब ने सावित्री को समझाया कि औरत को जिंदगी में 3 सहारों की जरूरत होती है, बचपन में पिता की, जवानी में पति की और फिर पुत्र की। ठाकुर साहब की इस जिद के सामने सावित्री की एक न चली और सावित्री ने अपने अतीत की आहुति अग्नि के इन 7 फेरों में दे दी। पिता ने विदाई के समय सावित्री को समझाया कि शादी के बाद उसका सब कुछ उसका पति और उसका घर है। इधर सावित्री ने ठाकुर प्रेम सिंह के पुत्र को जन्म दिया। बेजुबान फरिश्ता बहादुर अपने मालिक विजय को नहीं भूल पाया और उसकी निशानी रवि पर अपनी वफादारी न्यौछावर करने लगा। डॉक्टर साहब ने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने का वादा किया। क्या आप जानना चाहते हैं कि आज का सबसे ज्यादा चलने वाला वीडियो कौन सा है? तो आस्क नवीन ऐप आपके लिए है। ये रुपए गरीबों में बांट दो। राजेश हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां लाया है कि इसे हीरे और मोतियों में तोला जाए तो भी कम है। जाओ। चलो बेटा, केक काटे। लो। शाबाश। ये लो। थोड़ा सा खा लो। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलना नहीं। सब जेवरात और पैसे निकाल कर इस मेज पर रख दो, वरना जिस बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है ये आज उसका आखिरी जन्मदिन होगा। नहीं। चलो। खबरदार जो किसी ने बंदूक उठाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। ठाकुर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
तूने मेरी एक आंख फोड़ी है, तुझे दोनों आंखों के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या, मंदिर नहीं जाना? ऐसे क्या देख रहे हैं? सावित्री, हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज के दिन तुम मुझे मंदिर ले जाना कभी नहीं भूलती। जिनकी वजह से मेरा ये सब कुछ है, उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ? अब देर ना करें, चलिए। चलो। आज तुमने टांग अड़ाई है 144, फिर ना रोना कभी, नहीं तो उसे काट कर तुम्हारी गर्दन के साथ बांध दूंगा। तूने भी आज जवान लड़ाई है छोकरे, दोबारा नहीं लड़ाना, वरना इसे जबाड़े में से निकालकर चील और कौवों को डाल दूंगा। हाँ। तुम जानते नहीं, मेरा नाम शक्ति सिंह है, और शक्ति सिंह जिस जेल में जाता है, वहां का जेलर या तो इस्तीफा दे देता है या किसी दूसरी जेल में तबादला करवा लेता है। हमारा रिकॉर्ड भी कुछ तुमसे बुरा नहीं है। हम भी जिस जेल में जाते हैं, जेलर की हुकूमत सिर्फ जेल के दफ्तर में होती है, जेल के अंदर हुकूमत शमशेरा की चलती है। हर कैदी को हदायत है कि जब भी शमशेरा के सामने से गुजरे, पहले झुक के सलाम करे और फिर आगे बढ़े। और हमारे सर को शमशेरा ना ही झुकने की आदत है, ना ही सलाम करने की। तुम में इतनी ताकत है तो इसे झुका के दिखा दे। मैं इसे झुकाकर भी दिखा दूंगा और काटकर भी दिखा दूंगा। शमशेरा, शमशेरा, तुम 7 साल के लिए जेल में आए थे, लेकिन इन्हीं खूनी उबालों की वजह से तुम्हारी सजा 7 साल से बढ़कर 14 साल हो गई, और फिर 14 साल से 21 साल। कल तुम्हारी रिहाई का दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि रिहाई का मुंह देखने के लिए फिर तुम्हें बरसों लग जाए। शमशेरा ने पहली बार अकल की बात सुन भी ली और मान भी ली। नौजवान जाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। Pringles, bro. Comes in a can, bro. Pringles. Once you pop, the fun don't stop. आज अप्रैल फूल है और मैं मम्मी को एक स्कैम कॉल करने वाली हूँ प्रैंक करने के लिए। देखते हैं क्या होता है। नौजवान जाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। छमिया, वाह मुन्नी भाई, आज तो तुम्हारे घुंघरू भी टूट गए। जोर से नाची आज के घुंघरू टूट
ले चलो। पहचाना मुझे? अपनी मौत को सामने देखकर भी नहीं पहचानते? शेरा, मैंने तुम्हारा दिया हुआ यह जख्म अपने सर आंखों पर रखा है। बरसों जेल में पत्थर तोड़े हैं ताकि जिस दिन तुमसे मुलाकात हो तुम्हारा हिसाब चुकता कर सकूं। आज वो दिन आ गया है ठाकुर। इसे पहचानते हो? ये खड्डा मैंने तुम्हारे लिए ही खोद कर रखा है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में आकर गिरता है। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। मर्द तो मैं हूं, वो भी असली, और बेटा भी मर्द का। कहो तो मर्दानगी के 2-4 नमूने पेश करूं? ठहरो। लगता है कि तुम्हें पहले कहीं देखा है। हाँ, जरूर देखा होगा। लो, बहादुर भी हाँ कह रहा है। अच्छाई बुराई की मुलाकात तो हर युग में होती है, फिर वही होता है जो हमेशा से होता है। बच्चे, हम कोई मामूली बला नहीं। जहां बुराई खत्म होती है हम वहां से शुरू होते हैं। अगर तुमने मां के पेट में ही सुन लिया होता कि हमारा नाम राजा शमशेर सिंह उर्फ शमशेरा है तो शायद तुम पैदा होने से ही इनकार कर देते। फिर तो गया खड्डे में। क्या मतलब? मुलाकात तो होनी ही थी। विधाता के लिखे को कौन मिटा सकता है? रावण था तो राम थे, कंस था तो कृष्ण थे, दुर्योधन था तो धर्मपुत्र थे, राजा है तो रवि है। थोड़ी देर में दुनिया कहेगी कि रवि था और राजा है। हमने बड़े बड़े कर्मवीर देखे, धर्मवीर देखे, परमवीर देखे, शूरवीर देखे, लेकिन शब्दवीर पहली बार देखा। हमने भी बड़े बड़े राजा देखे। गलियों का राजा देखा, सड़कों का राजा देखा, भिखारियों का राजा देखा, लेकिन आज पहली बार कब्रिस्तान का काना राजा देख रहा हूं। देखो मिस्टर कान्या, मारा मारी से पहले एक शर्त है। जो खड्डे में पहली बार गिरेगा वो अपने हाथों से मिट्टी समेट कर अपने आप को दफन कर लेगा। मंजूर? मुझे मंजूर है। अब अंग्रेजी सीखे आसान तरीके से। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करें। यहाँ आपको मुझे मंजूर है।
जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। चल डाल मिट्टी। बेटा इसे माफ करो। चल आज तुझे माफ किया, ये तेरी पहली गलती थी। और एक बात सुन ले, अगर बुराई तेरा कर्म है तो अच्छाई मेरा परम धर्म है। हाय राम, ये क्या हो गया आपको? कैसे हुआ ये सब? जिंदा पहुंच गया तुम्हारे पास। भगवान का शुक्र करो सावित्री। शमशेरा तो आ ही गया था आज, अपनी आंख का मेरी जान से बदला चुकाने। मुझे मारने से पहले एक नौजवान कहीं से आ गया और उसने तुम्हारी मांग का सिंदूर मिटने से बचा लिया। कहाँ है वो नौजवान? आप उसे साथ नहीं लाए? वही तो यहाँ लेके आया है मुझे, बाहर खड़ा है वो। भगवान तुम्हें बहुत कामयाबी दे बेटा। मैं तुम्हारी झोली सोने चांदी से भर दूंगी। तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है कि... जो मैंने किया है वो उपकार नहीं था, वो मेरा धर्म था। और धर्म अपना इनाम खुद होता है। उसे सोने चांदी के तराजू में तोलकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैं चलता हूं, उनकी देखभाल के लिए किसी डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर साहब का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, आप उनसे नहीं मिल सकती। मेरा मिलना उनसे बहुत जरूरी है। लेकिन आप समझते क्यों नहीं? उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। सुनिए सुनिए। डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है इस वक्त आपको परेशान नहीं करना चाहिए, पर मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। रवि क्या आपका बेटा है? तुम्हें कुछ शक है सावित्री? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है रवि आपका बेटा नहीं है। सच क्या है डॉक्टर साहब? बोलिए, सच क्या है? ये सच है सावित्री, रवि तुम्हारा ही बेटा है। मगर अब इस सच्चाई को मेरे साथ ही मर जाने दो, नहीं तो तुम्हारे हरे भरे घर में आग लग सकती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। माँ के बाद आप ही मेरे सब कुछ थे। हम मुझे छोड़कर चले गए। मैं अनाथ हो गया पिताजी, मैं अनाथ हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पति पत्नी के जीवन की इमारत सिर्फ विश्वास की बुनियाद पे खड़ी होती है। सावित्री, जिस दिन प्रेम को पता चल गया कि तुम उसके विश्वास की आंखों में धूल झोंकती रही हो, तो इस इमारत को गिरने से कौन बचा सकेगा? इस इमारत को अब झूठ बचा नहीं सकता। बचा सकता है तो सिर्फ सच ही बचा सकता है। और आज मैं सच बता के रहूंगी। क्या बात है सावित्री? बात कुछ ऐसी है जो मैं ना कह सकी तो मेरा दिल अंदर ही अंदर घुट कर मर जाएगा।
मैं आपसे सब... मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल की कहानी पढ़ ली है। तुम अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हो ना? हाँ हाँ, आपको कैसे मालूम कि मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ? सावित्री, मैंने जिंदगी के कितने साल गुजारे हैं तुम्हारे साथ, दुख सुख बांटे हैं। तुम्हारी जिंदगी का ऐसा कौन सा कोना है जो मुझसे छुपा है एक कोना जिसमें आज तक अपने... मैं वो कोना भी जानता हूं। उसका नाम है रवि। रवि? क्या बताया रवि ने आपको? उसने बताया कि तुम डॉक्टर को मिलने गई थी। डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा और दम तोड़ दिया। वो बिलक बिलक कर रोने लगा और तुमने उसके सर पे अपना हाथ रख दिया। और क्या कहा रवि ने? उसने कहा जब अपना हाथ तुमने उसके सर पर रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मां वापस आ गई हो। बेचारा, उसने मां को जाना ही नहीं, फिर भी मां से कितना प्यार करता है। डॉक्टर साहब के चले जाने के बाद वो अकेला हो गया है। मैंने उससे कहा वो हमारे घर आ जाए। मुझे विश्वास है तुम उसे मां का प्यार दोगी। मैं उसे घर ले आऊं? हाँ, घर? नहीं। क्यों, क्या बात है? मेरा मतलब है कि मैं... तुम राजेश के बारे में सोच रही हो? कहीं वो सोचेगा कि उसका हक बांटने वाला कोई आ गया। कोई बात नहीं, रवि हमारे गेस्ट हाउस में ठहर जाएगा, ठीक है? सावित्री, जवान बेटा बाप का बाजू होता है, ये मुझे रवि के आने के बाद ही पता लगा है। वो कैसे? जब से रवि ने हमारा कारोबार संभाला है, हर काम में उसकी समझ, मजदूरों से काम लेने का ढंग, ये सब बताता है कि वो हमारे कारोबार को हमसे बेहतर समझता है। चलो अच्छा हुआ, कोई तो आपका हाथ बटाने वाला मिल गया। मैं तो चाहता था कि तुम्हारा लाडला राजेश एक बार रवि से मिल तो लेता, लेकिन उससे अपनी अयाशी से फुर्सत ही कहाँ है। कौन हो तुम जो मेरे और मेरे शिकार के बीच में आके खड़े हो गए हो? शिकार का इतना ही शौक है तो जंगल में जाओ और किसी शेर का शिकार करो। कमजोर लड़कियों पर हमला करने वाले को शिकारी नहीं कहते। मालूम होता तुम्हारे मुंह में जो जबान है जरूरत से ज्यादा लंबी है, उसे काट के छोटी करनी पड़ेगी। मेरी जबान काटने से पहले मेरे हाथ की लंबाई तो देख ले। राजेश, ये क्या हो रहा है? बेटे, यही हो रवि है, उस दिन जिसने शमशेरा से तेरे पिता की जान बचाई, और अब हमारे कारोबार में इनका हाथ बटा रहा है। तो यूं कहो माँ कि ये हमारा नया नौकर है जो हमारे ही टुकड़ों पर पलकर अपनी औकात भूल रहा। राजेश! रवि, तुम बताओ क्या हुआ? आप इन्हीं से पूछ लीजिए। मैं जानता हूं गलती तुम्हारी ही होगी राजेश। चलो हाथ मिलाओ इसके साथ। मैं नौकरों से हाथ नहीं मिलाता। ये क्या किया आपने? जवान बेटे पर हाथ उठाया? हाँ। आपने मुझे बुलाया ठाकुर साहब? हाँ, वो बंजारे लोग आए हैं, उनको मेला लगाने की जगह दे दो। पिलराम, पिलराम, जो हुकुम, जो हुकुम। बंजारे। क्रिकेट फैंस, ये आपके लिए है। स्पोर्ट्स कोड 11 is the best fantasy cricket game out there. बंजारे, मैना। पिताजी, पिताजी दरवाजा खोलिए पिताजी, हमारी किस्मत का दरवाजा भी खुल गया है। खाना बदोश लोग आ गए पिताजी। पिताजी, पिताजी,
अरे आज सुबह सुबह बेहोश हो गए क्या? पिताजी, पेलू, होश से काम लो, जोश से नहीं। सवेरे सवेरे तुमने सारे घर की छत सर पे उठा रखी है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे दादाजी को अखबार पढ़ते वक्त शोर बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुबह सुबह शोर कैसा है झेलू? पिताजी, पिताजी, आपका पेलू आया है। पिताजी, पिताजी, कुछ सुना आपने? आपका परपोता पेलू आया है। दादाजी गजब हो गया। मैना और उसके कबीले वालों ने हमारी जमीन पर डेरा डाला है और मैना है ना पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और जवान हो गई है। वो तो भागने को तैयार थी, लेकिन उसकी कम उम्र, आप लोग और हवालात के डर से मैंने ये आइडिया पोस्टपोन कर दिया। लेकिन अब वो पूरी तरह बालिग हो चुकी है और ये मौका मैं अपने हाथ से खोना नहीं चाहता। और इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है भीम पलासी खानदान से हमारे पुरखों की इज्जत का बदला लेने का है? ये क्या हो रहा है मैना? तेरी सुबह पे उस पेलू का नाम, तेरी शादी और उस पेलू लफंगे के साथ नहीं, कभी नहीं। मेरे खानदानी दुश्मन के साथ नहीं, कभी नहीं होगी। बापू, मैं तन, मन और जान से पेलूराम की थी, पेलूराम की हूँ और पेलूराम की रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। लेकिन क्यों? तुम्हारी शादी बंसी से होगी, जो हमारे कबीले के सरदार के साले का साला है। सारी खुदाई एक तरफ, साले के साले का साला एक तरफ। आहा, आइए आइए हमारे होने वाले जवाईराज, आइए। बापू, आज मेरी मैना इतनी चुप क्यों है? चहक क्यों नहीं रही है? वो शर्मा रही है बेटे, तुझसे शर्मा रही है। थोड़ी देर के लिए तू बाहर चला जा, मैं इसे अभी चेक करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं मेले में अकेली जाऊंगी। अकेली? अकेली? बापू, बापू, अगर मैना मेले में अकेली चली गई तो फिर वापस नहीं लौटेगी। है? मुझे याद है इस उम्र में एक बार मेरी माँ भी अकेली मेले में चली गई थी, आज तक नहीं लौटी, नहीं लौटी। क्या? हाँ, ये जग बीती नहीं है बापू, आप बीती है। आओ आओ गुलफाम, आओ मेहरबान, शहनशाह जहान, मेरे रुस्तमे जमाल, आओ और आके मुझसे पंजा लड़ाओ और अपनी मर्दानगी आजमाओ। तमाशबीनो, तुम्हें सिर्फ गुल बदन की कलाई मोड़नी है। इस मुकाबले का कुछ इनाम भी है क्यों नहीं? अगर हारोगे तो जितना माल तुम्हारी जेब में सब बिजली का, और अगर जीतोगे तो जितना माल मेरी जेब में सब तुम्हारा। फिर तो हम देखेंगे कि तुम्हारी जेब में कितना माल है। चल माल निकाल। अरे मेरा बटुआ कहाँ गया? अरे घर से बटुआ लाया भी था या फोकट में ही तमाशबीनी करने चलाया था? अरे देखो लोगों, ये खेल इसी कलाई का नहीं हाथ सफाई का है। अबे ए जग्गा, जरा दिखाना इस मर्दुए को अपने हाथ की सफाई। अबे चल, अबे मुंह से ऐसी बात आ गई जैसे शराब का पूरा पीपा उधेड़ दिया अंदर। अरे ओ शराबी, क्यों दूसरों का बिजनेस खराब करता है? चल चल यहाँ से, चल। अरे छोड़, अरे छोड़ो मुझे यार। है कोई और कोई है कलाई मोड़ने वाला? ओ बिजली भाई, हम आ गए तुम्हारे बाजार में अपनी मर्दानगी आजमाने। देखना है कितना जोर है तुम्हारी कलाई में। हार जाओगे शहजादे, बिजली से जो पंजा लड़ाता है मुंह की खाता है। पंजा तो हम लड़ाएंगे बिजली भाई, तुम्हारी कलाई तो फूलों की तरह है। अरे हम तो वो हैं जो नंगी तलवार को मुट्ठी में पकड़ लेते हैं। अपनी जेब का माल निकालो। हिम्मत है तो खुद निकाल लो। हिम्मत तो बहुत है बिजली भाई, लेकिन हम औरत की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। जो माल तुम्हारे पास है वो औरत का गहना है, उसे इस तरह
भरे मेले में नुमाइश ना किया करो। अरे जग्गा, वो भाषण देने वाला तो बड़ा चालू निकला। मेरी चोली में से बटुआ ही निकाल के ले गया। तू पकड़ ना जाकर। मैं? अबे अबे पैसे लेके कहाँ भागता है? चल चल जा। अरे ओ घोड़े पर। हाँ और क्या। प्यार 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 तो है प्यार, यार मेरे यार प्यार कर प्यार, प्यार से जो प्यार करे वो है आदमी, यार से जो प्यार करे वो है आदमी। प्यार 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 तो है प्यार, यार मेरे यार तू क्या करे प्यार, प्यार करे प्यार को जो माने जिंदगी, तेरे लिए प्यार तो है यार दिल की। मुझे पिंजरे में मत बंद करो बापू। नहीं, बस तू इस पिंजरे में बंद रहेगी, तू मेले में नहीं जाएगी। मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि जिस तरह बंसी की माँ मेले से भाग गई थी, वैसे ही उसकी होने वाली बीवी भी मेले से भाग गई। ये चाबी अब उसी वक्त बाहर निकलेगी जिस दिन तेरी डोली इस घर से निकलेगी, समझी? बाबू, मैं मेले में जाऊंगी, मुझे मेले में जाना है बाबू। बाबू मैना, मैना, कौन है? कौन है? मैना और तोते का खेल देखो। दिल्ली का कुतुब मीनार देखो। बंबई का गेटवे ऑफ इंडिया देखो। कलकत्ते का हावड़ा ब्रिज देखो। सब देखा हुआ है, ये सब देखा हुआ मैंने। तो फिर पेरिस की गोरी मैम देखो। गोरी मैम? हाँ। क्या करती है? क्या करती है? वही देख लो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मदद करो जल्दी मदद करो। गोरी मैम का स्पेशल रेट है 10 रुपया। 10 रुपया? दिखाओ, पहले दिखाओ। हाँ, तुम तैयार हो? हाँ जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। साहब बड़े बेचैन है, देखो साहब। उतार दे।
देखा मैं ना, तेरे बाप को तो मैंने ऐसा काम पर लगाया है कि रात भर बाइस्कोप देखता रहेगा। चल चल जा। अरे ओ घोड़े पर। हाँ और कहाँ। चल बहुत मजा आएगा। अरे ये तो मैना है, मगर साथ में कौन है? पेलूराम तो नहीं हो सकता। मेरी मैना को तो भीम पलासी ने कमरे के अंदर बंद किया था और बाहर से ताला लगाया था। लकड़े की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की क्या, हाँ दुम पे जो मारा हथौड़ा। कदम कदम पर घर वालों ने निगाह पानी की, फिर भी ताला तोड़कर मैना उड़ गई। खैर हो इस जवानी की। तो फिर तू कौन है? मैं हूँ तेरा जीजा बेलूराम, वल्द खेलूराम, वल्द थेलूराम, वल्द खेलूराम। अब ये मैना मेरे लिए और ये लाल मिर्च। देखता हूँ तुझे, अभी बुलाता हूँ भीम पलासी को, फिर बताऊंगा कि तू मेरा जीजा या मैं तेरा जीजा हूँ। सुंदर उलशेंदुराची कंठी झळके माळ मोठा फळाची जय देव। So many documents, spreadsheets, videos to go through, and the deadline is tomorrow. All the बताऊंगा कि तू मेरा जीजा या मैं तेरा जीजा हूँ। पर्दा उड़ने वाला था, जलवा दिखने वाला था, और वहाँ तुमने। बापू इधर तुम बाइस्कोप देखते रहो, बाइस्कोप। उधर मेले में मैंने का सिनेमा स्कोप हो जाएगा। क्या बकते हो? चाबी मेरे पास है। चाबी? अरे किधर? कदम कदम पे निगाह पानी की, पिंजरा तोड़ के उड़ गई मैना। खैर हो जवानी की। क्या बार है यौवन की, जैसे पानी में आग लग गई हो। भूल गए उस दिन की हार? नहीं भूला, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ उस दिन का फैसला करने।
तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूं। आज पंजा लड़ा लो तो मजा आ जाए। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। एक जानवर मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरी इज्जत लूटना चाहता है। फिर आके खड़े हो गए मेरे और मेरे शिकार के बीच में। तुम्हारे हाथों को जुल्म करने की आदत पड़ गई है, तो मेरे हाथों को जुल्म से लड़ने की आदत पड़ गई है। आज मैं तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। अगर मैं चाहूं तो इस गुस्ताखी के बदले में इस पिस्तौल में जितनी आग है तुम्हारे सीने में उतार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं अपने गुस्से की खातिर उनके खानदान का अकेला चिराग बुझा दूं। जाओ, अपने घर जाओ। ठहरो, जाने से पहले एक नजारा तो देखते जाओ। ये वो चीज है जिसके लिए तुम हमेशा तड़पोगे, लेकिन कभी पा नहीं सकोगे। मैं क्या कर सकता हूं ये तुम्हें मालूम नहीं, खाना बादोश। हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो एक एक को भून के रख दूंगा। इसको रस्सी में बांध कर इसी की लगाई आग में डाल दो। सुनो मुझे, हमारी बस्ती को आग लगाई है। मैं तुम लोगों से वादा करता हूं, मैं अपने हाथों से बस्ती बना दूंगा। जा, तुम निकल जा। What makes a hangout a great hangout? I'm the party starter. Every hangout needs Doritos. When your business is the made in India for the world kind, we build payments the world at your card kind. The global चलो, आग कम हो गई। अभी कहाँ कम हुई, अभी तो आग लगी है। क्या मतलब? क्या कर रहे हो राजेश? तुम्हारा हार देख रहा हूं माँ, बहुत खूबसूरत है। ये हमारे खानदान का 9 लाख हार है। पहले इसे मेरी सास ने पहना, अब मैंने पहन रखा हुआ है, आगे चलकर हमारी बहू पहनेगी। ये क्या कर रहे हो राजेश? इसे लेकर कहाँ चल रही है? तुम्हारी बहू के गले में डालने के लिए। तुम इतने गिर गए हो कि आज तुम्हारा हाथ माँ की गर्दन तक पहुँच गया। जो आदमी नजरों से गिरा दिया गया हो, उसे क्या मालूम उसके हाथ क्या कर रहे हैं और पांव कहाँ जा रहे हैं। राजेश सुनो, अल्लाह जब से हुई मैं जवान, अल्लाह जब से हुई मैं जवान, जमाना बेईमान हो गया है, जमाना बेईमान, अल्लाह
तोड़ कर आया हूं। जितने दिन मैं वहां रहा, तुम्हारी तस्वीर को गले लगाता रहा, उसे चूमता रहा, लेकिन अब दिल बहलाने के लिए तुम्हारी तस्वीर काफी नहीं। मुझे अपनी बाहों में तुम्हारा रेशमी जिस्म चाहिए, तुम्हारा जालिम हुस्न चाहिए, तुम्हारी काफिर जवानी चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं नाचती गाती जरूर हूँ, लेकिन अपने जिस्म का सौदा कभी नहीं करती। सौदा नहीं करती तो ना सही, खैरात ही दे दो। मैं भूखा जरूर आया हूँ यहाँ, लेकिन भूखा जाऊंगा नहीं। बहुत हो गया तुम्हारी बदतमीजी का तमाशा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी मर्द का हाथ एक कमजोर औरत पर उठे, चाहे वो औरत बेश्या ही क्यों ना हो। सुन लो दोस्त, तुम वैश्य के जीने पर तो चढ़कर खुद आए थे, लेकिन जाओगे 4 कंधों पर सवार होकर। गाड़ी स्टार्ट करो, चलो। शमशेरा तुम? हाँ, उस दिन जेल में जो हमारा तुम्हारा मुकदमा शुरू हुआ था, मैं चाहता हूं कि आज उसका फैसला हो जाए। तुम्हारे सामने बंदूकें भी पड़ी हैं और तलवारें भी, जो चाहे हथियार उठा सकते हो। नहीं शमशेरा नहीं, तुमने अभी अभी मेरी जान बचाई है पुलिस से। मैं सब कुछ कर सकता हूं, तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। हाथ उठा नहीं सकते, बढ़ा तो सकते हो। हमें तो तुम्हारी दुश्मनी भी अच्छी लगती थी और अब दोस्ती भी अच्छी लगती है। फिर एक बात बताओ दोस्त, मैं तो उस मोहल्ले में अपनी जान से मिलने गया था, तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं अपने एक दुश्मन का पीछा कर रहा था जो उसी कोठे पर गया था। ओह, इससे तो यही जाहिर होता है कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है। दुश्मन ने हमारी दोस्ती की जंजीर में एक कड़ी और जोड़ दी है। दुश्मनी वो आग है जिसमें दोस्ती का लोहा तपकर फौलाद बनता है। इसी बात पर एक बार फिर से मिलाओ हाथ। इस
एप्लीकेशन की मदद से आप घर बैठे आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान किस्त, राशन कार्ड, पीएम आवास योजना, भूलेख, श्रम कार्ड, नरेगा और पीएम सम्मान जरा सुनिए, अपनी अमानत तो लेते जाइए। अमानत? हाँ, जिस चीज को आप लेने आए थे उसे यही छोड़कर चले जाएंगे आप? ये हार जो आप वापस कर रही हैं, इसकी कीमत जानती हैं आप? जानती हूँ, लेकिन इस हार की कीमत आपकी मुलाकात से बहुत कम है। कल रात जब मैंने आपको मुझ जैसी तवाइफ को बचाने के लिए लड़ते हुए देखा तो पता चला कि शैतानों की दुनिया में आप जैसे इंसान भी बसते हैं। लो मां, अपना खानदानी हार। तुम्हारा एक बेटा इसलिए गया था, समझ लो दूसरा बेटा वापस ले आया। हार तो तुम ले आए हो, लेकिन इस खानदान की इज्जत कब वापस आएगी? मैंने सुना है मेरा राजेश पागल हो गया उस नाचने वाले के लिए। जिस तरह आज हाल ले आऊं मां, उसी तरह एक दिन राजेश भी आएगा। तुम्हारी आंखों से जो मोतियों की लड़ियां गिर रही हैं, उसके एक एक दाने पे मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर सकता हूं। भगवान, आज मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर आई हूं। ये कहने आई हूं कि ना तो मुझे तुम्हारी ये दुनिया चाहिए, न वो, न आसमान पे बिखरे हुए तारे चाहिए और न जमीन के नीचे दबे हुए खजाने। चाहिए तो बस यही चाहिए, मुझे उस बाजार से उठा लो जिसे आज तक मैं अपनी मां की गोद समझती आई हूं, और मेरे सर पर वो आंचल डाल दो जो एक कोठे वाली को घर वाली बना सकता है। आप? तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं, इसे कबूल कर लोगी तो समझूंगा मेरे जीवन को अर्थ मिल गया है। जीवन का अर्थ ही तो ढूंढने आई थी आज मैं मंदिर में। मुझे नहीं मालूम था कि देने वाले के हाथ इतने बड़े हैं कि भीख मांगने वालों की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। इसे घर जाकर खोलना। समझ लो मैं जो लाया हूं वो एक सपना है, पूर्णिमा की पिघलती हुई चांदनी का बना हुआ। सुहाग का जोड़ा